तो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल आमना बुटीक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप वीडियो में आ ही गए हो तो इसको अंत तक देखिए और लास्ट तक देखिए। तो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है कि हम एक एहराम बनाकर दिखाएंगे। एहराम किसको बोलते हैं? जैसे छोटे बच्चे मदरसे में जाते हैं और वे रुपट्टा वगैरह ओढ़ कर जाते हैं, तो उससे बेहतर है कि हम एहराम उड़ा करके, अगर हमारे पास सिलना आएगा तो हम उसको एहराम बना करके उसको उड़ा करके भेजेंगे मदरसे, तो बहुत अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए, ताकि जो भी घर में हमारी माता बहनें बैठी ही रहती हैं वे अपने बच्चों को आराम बना करके उड़ा करके भेज दें मदरसे वगैरह में। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। तो मैं थोड़ा दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे पास एक रुपट्टा है, ये वेस्ट पड़ा था हमारे पास, तो मैंने सोचा क्यों ना इस चीज़ पर एक वीडियो बना दी जाए। ये रुपट्टा आपके पास भी होगा तो आप उसको वेस्ट ना होने दें, क्योंकि आजकल रुपट्टे कोई नहीं ओढ़ती। लेडीज़ वगैरह बुर्खों के ऊपर वो जो है स्टॉल वगैरह ले आती हैं, तो इसीलिए ये वेस्ट हो जाते हैं ये वाले रुपट्टे। तो इसको वेस्ट ना होने दें, इसका आराम बना करके छोटे बच्चों को उड़ा करके देखें और बना करके देखें। क्योंकि आराम अगर हमारे ऊपर पास सिलना आएगा तो हम ये समझ लो कि आराम सिल करके हम बाहर भी बेच सकते हैं। ये छोटी सी कीमत इसकी 70-80 रुपए की होती है। तो इसीलिए मैंने इस चीज़ पर वीडियो बनाई है कि ताकि कोई भी चीज़ हमारे घर की वेस्ट ना जाए। अगर हमारे पास कटिंग करनी आएगी और सिलना आएगा, इसका बहुत ही आसान तरीका है कटिंग करने का। इसमें कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है कि आप पर नहीं आएगी। इसको कोई भी आदमी काट सकता है, इसीलिए मैंने वीडियो बनाई है। और कोई भी सिल सकता है, इसमें केवल 2 सिलाई का फ़र्क है, बाकी कुछ नहीं होता है आराम के अंदर। और ना ही इसकी कटिंग में कोई इतना ज़्यादा बड़ा वो होता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। और मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लास्ट में सब्सक्राइब करके जाना और लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलते हैं हम उस टॉपिक पर जो हम काटने वाले हैं आज का एहराम। तो एहराम का नाप कैसे लेते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। अगर छोटा बच्चा होता तो मैं उसका नाप ले करके दिखाया था, लेकिन मैं एक आपको अनुमान बता देता हूँ कि कोई भी साइज का एहराम हो और आप उसका नाप कैसे ले सकते हैं। भाई चीज़ पर ध्यान रखिए आप कि जिस तरीके से मैं नाप लूँगा उस चीज़ उस तरह से ही आप नाप ले सकते हैं। मैं केवल अपने ऊपर ही आपको ले करके दिखाऊँगा। अगर कोई छोटा बच्चा होता तो मैं उस पर ले करके दिखाता। तो एहराम का नाप लेने का मतलब ये होता है कि हमने इस तरीके से, मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरीके से हमने इंची टेप रखा और रखने के बाद जो है यहाँ नापा इस जगह पर। यहाँ हमारा जो भी आए उसी हिसाब से हम रख सकते हैं। ये जैसे हमारा 27 आया तो हम 1 इंच थोड़ा सा लूज कर देंगे इसको, ताकि ये भिजे ना। लेकिन नाप हमेशा टाइट लेना है, तो 1 इंच लूज कर देंगे तो ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। अब मैं इसको दिखाऊंगा भी आपको, चाहे आप किसी के भी नाप का सिल लेना। वो मैंने जो तरीका बताया है कि इंची टेप को हमेशा इस तरीके से ही रखना, आप इस तरीके से। और अगर आपको लंबाई लेनी है इसका, मैं थोड़ा पीछे होकर करके दिखा देता हूँ। तो इसकी एहराम की लंबाई भी हमेशा यहाँ से ही ली जाती है, इस तरीके से। जितना भी आपने लंबा बनाना है, इसको मैं दिखा देता हूँ, जितना भी आपने लंबा बनाना है उसी हिसाब से आप ले सकते हो। और अगर आप इस तरीके से नहीं नाप सकते तो आप इस तरीके से नाप सकते हो। यहाँ इंची टेप रखा और यहाँ, तो जो भी आपकी लंबाई बैठे, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहते हो तो उसी हिसाब से आप इस चीज़ को रख सकते हो। चाहे आपका आराम छोटा हो, बड़ा हो, बड़े बच्चे का बना रहे हो या छोटे बच्चे का बना रहे हो, जिस हिसाब से मैंने नाप का तरीका बताया है आप उसी हिसाब से नाप लीजिए, बिल्कुल आपका परफेक्ट बैठेगा। और मैं तो ये छोटे बच्चे का बना रहा हूँ, करीबन 7 साल की बच्ची है मेरी, अपनी खुद की बच्ची है, तो मैं उसका बना रहा हूँ। मैं उसको उड़ा करके आपको दिखाऊंगा कि कितना ये प्यारा लगता है। और इसमें आप चाहे कुछ भी कर सकते हैं, साइड वगैरह में फूल लगा सकते हैं रेडीमेड ला करके, या कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगे। और नीचे इसके झल्लर भरी जाती है, वो भी मैं आपको सिल करके अभी दिखाऊँगा पूरा कंप्लीट करके। तो चलिए हम चलते हैं उस वीडियो पर। तो ये है हमारा वो कपड़ा जो मैंने आपको रुपट्टा दिखाया था। ये इस तरीके से, इसमें थोड़े मोती आ रहे हैं, मोती वगैरह, तो इस चीज़ पर ना जाए। आप चाहे तो इसको उखाड़ सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। ये बहरहाल मैंने एक रुपट्टा था ये वेस्ट, तो इसीलिए मैंने ये लिया है। अब इस एहराम को काटने का तरीका आपका कैसा होता है, जो मैंने आपको नाप ले करके दिखाया
अब ये सिंगल पल्ला है हमारा, ये देख सकते हो, ये सिंगल पल्ला है हमारा। अब इसी पल्ले को हमने यहाँ पर इसको डबल कर दिया इस तरीके से। ये देखिए आप, ये इस तरीके से हमने डबल कर दिया है। और डबल करने के बाद जो है, इसमें कोई इतना भारी तरीका नहीं होता। अब इसको डबल हमने जब किया तो डबल करने के बाद जो है, ये कोना जो होता है इसका, ये वाला आप देख सकते हो, ये कोना इस कोने पे मिला देना आप इस तरीके से। जिस तरीके से हम पजामी वगैरह काटते हैं या प्लेपर काटते हैं, उसी हिसाब से आप इसकी कोना बनाना। देखिए इस तरीके से आप कोना बनाना इसका। और कोना बनाने के बाद जो है, अब आपने क्या करना है, अब आपने ये करना है, जो भी आपकी लंबाई बैठे, जितनी भी आप लंबाई नापोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, जितनी भी आप लंबाई नापोगे, जो भी आप नाप लोगे, ये आप 32, 33, 31, 30 जितनी चाहे उतनी रख सकते हो। बहरहाल आपको दिख नहीं रही होगी लंबाई। अब मैं इसकी लंबाई रखूँगा 30 इंच की, इतनी। ये आपको मैं दिखा देता हूँ नज़दीक करके, थोड़ा कैमरे की तरफ को। ये मैं इसकी लंबाई 30 इंच की रख रहा हूँ। और 30 इंच रखने के बाद जो है, अब ये कोना है, आपको दिख रहा होगा, ये कोना, इस कोने पर आप इंची टेप रख कर इस तरीके से, और इस तरीके से रखिए सीधा। इंची टेप आप सीधा रखिए। और रखने के बाद जो है, जितनी आप लंबाई ले रहे हो, तो अब हमने इसमें करीबन 1.5 इंच की झल्लर देनी है नीचे। चाहे आप झल्लर दे सकते हो, चाहे आप पीको करा सकते हो, जो चाहे आप कर सकते हो। तो हमने 30 इंच की रखनी है, इसको हम 29 इंच की काटेंगे। ये हमारा कंप्लीट 30.5 इंच आ जाएगा। तो हमने 29 इंच पे ऐसे निशान देना है इसको, जिस तरीके से हम गोलाई घुमाते हैं, ये इस तरीके से ही हमने इंची टेप यहाँ से पकड़ के इसी तरीके से हमने पूरी इसकी गोलाई घुमा देनी है। इसमें इतना बड़ा कोई तरीका नहीं होता काटने का। और आपने अक्सर वीडियो देखी होंगी कि बहुत ही चढ़ा बढ़ा के वीडियो बनाते हैं टाइम वेस्ट करने की वजह से। अब इसको जो है हम यहीं पर सीधा कर देंगे, और इसकी जो है गोलाई उसी हिसाब से गोल कर देंगे इसको। और करने के बाद जो है, इसमें हम झल्लर भरेंगे। और झल्लर भरने के बाद अब मैं इसकी कटिंग करके, और आपको एक चीज़ और समझाऊंगा इसमें, जो हमने ऊपर से रख के और नाप लिया था नीचे गले तक, उसको कैसे रखते हैं यहाँ से, वो ही मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ, और जब मैं इसको पहना करके दिखाऊंगा, आप देखना ये कितना अच्छा लगेगा। क्योंकि कोई सी भी चीज़ आपकी वेस्ट ना हो। ये इस तरीके से आप गोलाई दे देना इसमें। और देने के बाद जो है, अब एक चीज़ मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरीके से रखा है, और जो हमने गले के ऊपर से नाप लिया था, अब हमारा कितना इंच आया था, वो करीबन 28 इंच आया था। मेरा नाप जो है 28 इंच आया था, क्योंकि मैंने टोपी वगैरह लगा रखी थी, तो इसलिए। तो ये 27 इंच आया था हमारा, तो हमने 28 इंच रखना है। तो ये तो मैं अपना नाप ले रहा हूँ, एक तो आपको अनुमान बता रहा हूँ, ताकि आप किसी का भी ले करके और उस हिसाब से बना सकते हो। क्योंकि मैंने तो टोपी वगैरह ओढ़ रखी थी, बच्चा टोपी थोड़े ओढ़ेगा। तो जैसे हमारा 28 इंच आया, तो हम ये 14 इंच पे इस तरीके से यहाँ पर निशान लगा देंगे। और निशान लगाने के बाद जो है, अब ये डबल है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये डबल है, ये तो बंद ही रहेगा हमारा। और यहाँ से हम नीचे तक सिलाई मार देंगे, जो भी आपका नाप आए, बच्ची का हो बड़ी का हो, तो उसी हिसाब से निशान लगा करके और हम यहाँ से सिलाई मार देंगे। और नीचे जो है हम झल्लर भर देंगे। और ऊपर आप चाहे तो एक टोपी वगैरह लगा सकते हो, बुकरम की या किसी भी चीज़ की। और नहीं लगाना चाहते तो वो भी चलेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप टोपी लगाओगे। लेकिन मैं फ़िलहाल टोपी इसमें आगे टोपी वगैरह लगा करके आपको अभी दिखाऊंगा। तो ये तो हमारी कटिंग कंप्लीट हुई। अब मैं टोपी काट करके दिखाता हूँ आपको। मैं उस चीज़ की काटूंगा टोपी।
आप किसी भी चीज़ की लगा लेना, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं फ़िलहाल इसकी काट करके आपको दिखा देता हूँ। अब ये चीज़ हमने इतनी ली है। अब मैं इसकी चौड़ाई बताता हूँ आपको। इसकी चौड़ाई हमेशा 2 इंच की रखनी है आपने। जो भी आप टोपी लगाओगे 2 इंच की चौड़ाई रखने के बाद जो है इसकी, और इसको डबल इस तरीके से करके ये हमने सीधा कर देना है। और सीधा करने के बाद जो है हमने इसमें एक काम करना है। इसमें ये काम करना है कि हमने इसका कोना देना है 4.5 इंच पे से। वो साइज़ के ऊपर आपकी डिपेंड करेगा कितना आप साइज़ रख रहे हो। और इस तरीके से हमने कोना बना देना है इसका, ये देखिए। और कोना बनाने के बाद जो है हम इसकी इस तरीके से कटिंग कर देंगे। अब मैं ये बताता हूँ आपको मैंने ये कोना क्यों बनाया है। ये कोना इसलिए बनाया है ताकि ये दोनों तरफ कोने फंस जाएं। अब इसको हम कपड़े से पलटेंगे और जब आपको दिखाएंगे। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करके जाना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना अगर मेरी वीडियो में नया आए हो। तो अब हम चलते हैं मशीन पर। तो ये अब हम आ गए हैं अपनी मशीन पर। अब मशीन पर आने के बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने सिलाई कैसे मारनी है वहाँ से नाप के। इसमें इतना बड़ा कोई हिसाब नहीं होता, मैं आपको खोल करके भी दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल मैं इसको बना रहा हूँ 18 इंच का। ये 18 इंच पर जो है मैं इसकी सिलाई लगाऊंगा, क्योंकि 9 इंच हमने ये 9 इंच रखा है। तो 9 दूनी 18, अगर हम गोलाई देंगे तो 18 इंच आ जाएगा हमारा। अब ये 18 इंच आने के बाद जो है, अब जो है जो ये मोती हैं इनको हम थोड़े से उखाड़ कर इनको अंदर कर देंगे। और करने के बाद जो है इस पर हम सिलाई मार देंगे। अब सिलाई आपने कैसे मारनी है ये तो आपने देख ही लिया। इसको उल्टा करना है आपने इस तरीके से। ये इतना तो आप समझ ही जाओगे कि उल्टे पे सिलाई मारनी है। ये देखिए इस तरीके से करके और इस तरीके से नाप करके, और जो हमने निशान लगाया उसी निशान पे हम इस सिलाई को इस तरीके से मार देंगे। इस जगह पर आप पक्का करना, क्योंकि ताकि ये ख़राब ना हो। फ़िलहाल काला धागा नहीं था मेरे पास, क्योंकि काला धागा ख़त्म हो रखा था। मैं तो आपको एक सिखाने के लिए ये मैंने हरा धागे से ही इसको सिलाई लगा रहा हूँ। कभी आप ये सोचो कि धागा तो मेज नहीं कर रहा, धागे की कोई टेंशन नहीं लेना आपको। वाइट कलर की तो झल्लर के लिए हमने ये वाइट कपड़ा लिया है। इसमें हमेशा 2 इंच की झल्लर भरी जाएगी। और झल्लर के लिए आप इस तरीके से डबल कपड़ा लीजिए 5 इंच का, क्योंकि हमारा आधा इंच इधर दब जाएगा और आधा इंच इधर, तो हमारा 2 इंच कंप्लीट रह जाएगा। मैं इसका जोड़ लगा करके झल्लर भर के दिखाता हूँ आपको। बस मेरी वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और ऐसे ही अपना प्यार जताते रहिए। आपका बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है हमें। ये जोड़ हमेशा अंदर की साइड रखिए। अब मैं इसकी झल्लर भरता हूँ। झल्लर हमेशा इस साइड की तरफ भरिए, इस साइड नहीं, क्योंकि ये साइड तो हमारी नीचे आ जाएगी। झल्लर के आप प्लेट वगैरह जो जिस तरीके से हम प्लेट डालते हैं उसी तरीके से आप ये डाल सकते हो, इस तरीके से। वो जो आराम की गोलाई है नीचे की, उसको आप नाप लेना। मैं फ़िलहाल अंदाज से काम कर रहा हूँ, इतना तो आप कर ही दोगे, क्योंकि अगर मैं सब चीज़ आपको नाप के दिखाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी।
इसलिए ये भी सोचना पड़ता है कि ताकि वीडियो लंबी ना हो और आप पे सीख भी आप पूरा जाए, तो मैं ये कोशिश रहती है। तो ये हमने झल्लर बना दी है, तैयार कर दी है। इसी तरीके से आप झल्लर करिए। अब इसमें एक चीज़ और मैंने की है, चाहे तो आप पीको करा सकते हो ये पट्टी मंगा करके। तो मैंने डबल वाली भी आपको बताई और सिंगल वाली ये है कि मैंने चारों तरफ जो है इसके इंटरलॉक कर दी है। अब मैं इसको इस पर लगा करके दिखाता हूँ आराम पर। नीचे गोट, जिसको गोट भरते हैं उसी हिसाब से आप लगा सकते हो। ये नीचे से आप नाप करके इसी तरीके से, फ़िलहाल मैं आपको लगा करके पूरा कंप्लीट दिखाऊंगा इसे, और बच्ची को उड़ा करके भी दिखाऊंगा कि ये कितना प्यारा लगता है। तो हम इसी जगह पे से इसको करेंगे। पहले फ़िलहाल ये मोती तोड़ देंगे ताकि हमारी सुई ना तोड़े, क्योंकि इस पे ये नग आ रहे हैं। बाद में हम इनको सब कुछ उठा देंगे। अब जो है मैं यहाँ से रख करके इसको इस तरीके से रख करके इस तरीके से, और इसमें हम थोड़ा पक्की लब कर देंगे बाद में, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल मैं इसको लगा करके आपको दिखा देता हूँ। तरह घुमा करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये झल्लर हमने कंप्लीट कर दिया है इसमें। अब मैं आपको सीधा करके दिखा देता हूँ इसको कि ये कितना प्यारा आराम लग रहा है। ये देखिए, इस तरीके से आराम आएगा। ये देखिए, ये रहा। मैं इसको पूरा कंप्लीट अभी दिखाऊंगा आपको काउंटर पर ले जा कर के। मैं इसका थोड़ा जो मैंने आपको दिखाई थी, चाहे तो आप लगा सकते हो इसको, चाहे नहीं लगा सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा लगा करके आपको दिखा देता हूँ। ये बस इस तरीके से पलट देना हो। इसमें ज़्यादा बड़ी कोई कलाकारी नहीं है। पलटने के बाद इस पर सिलाई लगा लेना। फ़िलहाल मेरे पास धागा ऐसा नहीं है। और मैं आपको दोनों स्टाइल बताऊंगा। इसको उतार करके भी इस तरीके से आप इसमें थोड़ी तुरपाई वगैरह करके इस तरीके से मैं आपको काउंटर पे दिखा देता हूँ। ये कितना प्यारा लग रहा है। तो ये था हमारा एहराम। देखिए, ये हमारा एहराम कंप्लीट हो गया है। ये नीचे हमारी झल्लर आ गई है, ये देखिए इस तरीके से। और जब हम इसको उड़ाएंगे तो ये इस तरीके से आ जाएगा। ये इस तरीके से आएगा। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है ये। और आपको कैसा लगा ये, मैं इस तरीके से भी आपको रख करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से आएगा ये थोड़ा मैं इसको बच्चे को उड़ा करके आपको दिखाता हूँ कि ये कितना प्यारा लग रहा है। मैं तो आपको कि हम एक बच्चे को उड़ा करके दिखाएंगे।
तो देखिए कितना प्यारा लग रहा है। ये हमने इस बच्चे को उड़ा करके दिखा दिया है हमने। ये देखिए इस तरीके से आप भी आराम बना सकते हो अपने घर पर। तो हमारी वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइए।